हेलो फ्रेंड, बुक मेरा दोस्त में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज फिर मैं आपके लिए 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ गया हूं और ये सारे के सारे प्रश्न मैंने फ्रेंड जो पिछले एग्जाम हुए हैं उसमें से लिए हैं। तो ये सारे के प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा और आपने 10 में से कितने क्वेश्चन का जवाब सही दिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन घंटे के निशान को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फ्रेंड, आज का अपना पहला प्रश्न है, मार्च 1918 में रूस की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया। तो फ्रेंड, ये 1918 में रूस की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये मास्को। ठीक है, ये मास्को हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 1918 में रूस की राजधानी को मास्को में स्थानांतरित किया गया। जो अभी वर्तमान समय में रूस की राजधानी कौन सी है, तो ये मास्को ही है। जो वर्तमान समय में रूस की राजधानी मास्को ही है। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड ये देखिए, अगर आपसे पूछे 1918 से पहले रूस की राजधानी पूछे कहाँ थी, तो आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सेंट पीटर्सबर्ग में। ठीक है, ये सेंट पीटर्सबर्ग में 1918 के पहले रूस की राजधानी थी। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा सेंट पीटर्सबर्ग में। देखिए फ्रेंड, ये NBS TGT 2016 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फ्रेंड, प्रश्न नंबर 2 है, भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता कौन थी। तो फ्रेंड, पहली महिला विजेता कौन सी थी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये इंदिरा गांधी थी। ठीक है फ्रेंड, ये पहली भारतीय महिला थी जिनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा इंदिरा गांधी। फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड, इनको 1971 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड। फ्रेंड देखिए, MP पुलिस SI 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एक कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंहदेव प्रथम। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, एक कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा कराया गया था। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड, ये कहाँ पे है ये मंदिर, तो हमेशा याद रखिएगा, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा के पुरी जिले में है। ठीक है फ्रेंड, ये जो कोणार्क का जो मंदिर है फ्रेंड, ये उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है, यह भी याद रखिएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, SSC CGL 2017 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फ्रेंड वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। किस भारतीय सम्राट को देवन पियादासी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड, ये देवन प्रिय का मतलब होता है देवताओं को प्रिय। ठीक है फ्रेंड, तो किस सम्राट को जाना जाता है इस नाम से। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सम्राट अशोक को देवन पियादासी के नाम से जाना जाता है, सम्राट अशोक को। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड, अगर पूछे आपसे सम्राट अशोक किसके पुत्र थे, तो फ्रेंड ये बिंदुसार के पुत्र थे। याद रखिएगा, ये बिंदुसार के पुत्र थे सम्राट अशोक। ठीक है फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी आपको। फ्रेंड देखिए, त्रिपुरा TET 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये सारे के सारे प्रश्न मैंने जो पिछले एग्जाम हुए हैं उसमें से लिया है। तो आप ये जरूर बताइएगा कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन का आपने जवाब सही दिया है। ठीक है फ्रेंड, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ठीक ऐसे ही प्रश्न फ्रेंड आपके एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड, शाहजहां द्वारा निर्मित मायूर सिंहासन को भारत से किसने छीन लिया था। तो फ्रेंड, ये शाहजहां द्वारा जो निर्मित मयूर सिंहासन था इसको किसने छीन लिया था। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नादिर शाह ने छीन लिया था। ठीक है फ्रेंड, आप हमेशा रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नादिर शाह ने छीना था। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड ये याद रखिएगा, जो नादिर शाह था फ्रेंड ये ईरानी शासक था। ये भी याद रखिएगा, नादिर शाह कहाँ का था, तो ये ईरानी शासक था। ठीक है फ्रेंड, देखिए BSF RM 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड, जो बच्चे BSF का RM का फॉर्म अभी तो फ्रेंड भरे हैं वो खास ध्यान दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, ये आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है ये। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यक्षगान लोक नृत्य का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति हुई थी। तो फ्रेंड, ये यक्षगान की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी ये पूछ रहा है। फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, ये कर्नाटक से ये यक्षगान की जो
नृत्य का रूप है जो उसकी उत्पत्ति ये कर्नाटक से हुई थी फ्रेंड, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नाटक। और फ्रेंड आप तो जानते ही हैं ये गुजरात एक गरबा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है गरबा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये गुजरात का है, याद रखिएगा। और फ्रेंड ये एक और प्रश्न पूछता है बिहू, बिहू कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये असम का है, ठीक है फ्रेंड। ये भी दो पॉइंट बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। असम का लोक नृत्य कौन सा है, बिहू है, और ये गुजरात का गरबा है। ये दो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में आते हैं, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा इस पर विशेष ध्यान, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। डैश एकमात्र वायसराय थे जिनकी भारत में हत्या कर दी गई थी, तो फ्रेंड ये कौन से एकमात्र वायसराय थे जिनकी भारत में हत्या कर दी गई थी, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये लॉर्ड मेयो, ठीक है। ये लॉर्ड मेयो वायसराय थे जिनकी हत्या भारत में कर दी गई थी, याद रखिएगा, ये पहले वायसराय थे जिनकी हत्या भारत में कर दी गई थी, ठीक है फ्रेंड। तो इनकी हत्या फ्रेंड 1872 में इनकी हत्या की गई थी, ये भी याद रखिएगा, 1872 में। और फ्रेंड इनकी जिन्होंने हत्या की थी उनका नाम था शेर अली अफरीदी, ठीक है फ्रेंड, ये भी याद रखिएगा, शेर अली अफरीदी द्वारा ये लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी 1872 में, ठीक है फ्रेंड। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा पठार है, तो फ्रेंड इसका आंसर तो आप सबको मालूम होना चाहिए, ये दक्कन का पठार है जो भारत का सबसे बड़ा पठार है, ठीक है फ्रेंड, ये हमेशा याद रखिएगा, दक्कन का पठार, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा कहलाती है, तो फ्रेंड ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है क्या कहलाती है फ्रेंड, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये डूरंड रेखा कहलाती है, ठीक है फ्रेंड, डूरंड रेखा। अगर फ्रेंड यहाँ पे पूछे पाकिस्तान और भारत, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के जो बीच सीमा रेखा है क्या कहलाती है, तो फ्रेंड ये रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, हमेशा याद रखिएगा। जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो कौन सी है, तो ये रेड क्लिफ सीमा रेखा है, ठीक है फ्रेंड, रेड क्लिफ बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, बहुत बार एग्जामों में आया है। और फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा क्या कहलाती है, डूरंड रेखा, ठीक है फ्रेंड, दोनों पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा किस देश की है, तो फ्रेंड ये भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा पूछ रहा है, तो किस देश की है फ्रेंड, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये बांग्लादेश की है, ठीक है फ्रेंड, ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बच्चे इसका जो जवाब नहीं दे पाते हैं। तो फ्रेंड जो बांग्लादेश की सीमा है ये भारत की सबसे लंबी भूमि सीमा है, ठीक है फ्रेंड। तो हमेशा देखिए बांग्लादेश सबसे छोटा पूछे फ्रेंड कि सबसे छोटी भूमि सीमा किस देश के साथ मिलती है, तो अफगानिस्तान के साथ मिलती है, ठीक है फ्रेंड, हमेशा याद रखिएगा कि जो अफगानिस्तान की सीमा है वो सबसे छोटी भूमि सीमा रेखा है, ठीक है, सीमा है अफगानिस्तान, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड भारत की सीमा जानते हैं कितने देशों से मिलती है, तो 7 देशों से मिलती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत की सीमा कुल 7 देशों से मिलती है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये 10 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पिछले एग्जामों में पूछे गए थे, तो मैंने आपको करवा दिए हैं, इसमें से कितना सही जवाब दिया है आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है, ठीक है फ्रेंड। इस चैनल पर मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आता रहता हूँ हरदम। तो आज के लिए धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।